हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से वर्कशीट्स मिली है ना, एक तरीके से आप ये कह सकते हो रिवीजन वर्कशीट्स, तो वही कराने वाली हूँ। ये असेसमेंट वर्कशीट है आपके पास, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो वर्कशीट्स अच्छी है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको मतलब बेसिक ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हम ये सोचते हैं ये तो हमें आते ही हैं, पर अक्सर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो मिस्टेक हो जाती है ना। तो आप जब पूरा कोर्स रिवाइज कर लेना तो एक बार इन वर्कशीट्स को ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सिर्फ आपको टिक लगाना है सॉल्व करके। फर्स्ट में आपसे कह रहा है 135 द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, इनका एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर 135 के फैक्टर्स देखूँ तो मेरे पास 135 के फैक्टर्स होते हैं, ये 3 की टेबल में जाता है 45 पे, अगेन ये 3 की टेबल में जाएगा आपके पास, ठीक है। 15 पे चला जाएगा, फिर ये 3 की टेबल में 5 पे जाएगा, देन 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो 135 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरीके से अगर मैं 225 के फैक्टर्स यहाँ पर देखूँ तो 225 जो है ये भी आपके पास 3 की टेबल में जाता है 75 पे, है ना। अब ये फिर दोबारा 3 की टेबल में जा रहा है 25 पे, अब ये 5 की टेबल में जा रहा है 5 पे, देन 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो 225 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है। तो एचसीएफ तो जो दोनों में कॉमन होता है वही तो होगा, तो दोनों में एक तो 3 कॉमन है और एक ये वाला 3 भी दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, और एक 5 कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब 2 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन हो गया, तो 3 3 जा 9, 5 जा 45 मेरा आंसर है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 184 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। फिर 184 के प्राइम फैक्टर निकाल के लिखना और कुछ नहीं करना। तो देखें तो ये 2 की टेबल में जाता है 420 पे, फिर ये 2 की टेबल में जाता है 210 पे, फिर ये 2 की टेबल में जाता है 105 पे, फिर ये 3 की टेबल में जाता है 35 पे, फिर ये 5 की टेबल में जाता है 7 पे, देन 7 1 जा 7 हो जाता है। तो 3 बार आपके पास 2 है, एक बार 3 है, एक बार 5 है, एक बार 7 है, तो ये मुझे इसका ऑप्शन बी दिख रहा है, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब 3 बार 2 हो गया ना, और 3 5 7 है ही, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहे फॉर टू नंबर्स x एंड y, इफ xy इज इक्वल्स टू 1 3 4 4 एंड HCF ऑफ xy इज 8, देन फाइंड द LCM ऑफ x एंड y। तो अगर आपको याद हो, जब हमने इस चैप्टर की वर्कशीट की थी जो आई हुई आपके पास डीओई की तरफ से, वो अपलोड है चैनल पे, अगर आपने नहीं किया अभी तक, उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि HCF इंटू LCM जो होता है किसी भी दो नंबर का, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। और ये चैप्टर हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं और केस स्टडी भी कर रखी है। साथ के साथ एक बार ये चैप्टर रिवाइज भी करवा रखा है लाइव क्लास में, वहाँ भी इसको मैंने दोबारा आपको समझाया है। सब चीज़ आपको चैनल पे मिलेंगी, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। कहीं भी दिक्कत लगे ना, बस जल्दी से कमेंट कर देना कि मैम ये वीडियो नहीं मिल रही है, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी फिर, ठीक है। वहाँ से अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को। तो HCF मुझे 8 दे रखा है, LCM मुझे इसका नहीं पता, x इंटू वाई मुझे 1344 दे रखा है। तो LCM कैसे निकाल दूंगी मैं, यहाँ पर इस 8 को इधर ले आती हूँ, डिवाइड का बना देती हूँ इसे, तो मेरा LCM आ जाएगा 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाइड दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले तो कह रहा है अब आप इनका LCM निकाल दो और HCF भी निकाल दो, और उसके बाद ये वेरीफाई कर दो। तो 404 के अगर मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो ये 2 की टेबल से जाएगा मेरे पास 202 पे, फिर ये 2 की टेबल से जा रहा है 101 पे, 101 प्राइम नंबर है तो वो 1 पे ही आ जाएगा, ठीक है। 96 अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 2 की टेबल पे जाएगा 48 पे, फिर ये 2 की टेबल में जाएगा 24 पे, फिर ये 2 की टेबल में 12 पे जाएगा, देन ये 2 की टेबल में 6 पे जाएगा, फिर 2 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। तो 404 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो वो 2 इंटू 2 इंटू 101 है, और 96 के अगर हम लिखें तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बार है, तो 3 4 5 इंटू में 3 है। HCF की बात करूँ तो जो दोनों में कॉमन है वही होगा ना, तो एक तो मुझे दोनों में 2 दिख रहा है, एक ये वाला 2 भी दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 आ जाएगा। अब अगर LCM की बात करूं तो जो कॉमन है उनको तो मैंने वही एक एक बार लिख दिया, बाकी जो अनकॉमन नंबर्स है उनको मैंने एज इट इज लिख दिया है।
3 2 और एक 3 नीचे था वो, और ऊपर वाला 101, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 9696 आ गया। अब वो मुझसे कह रहा है ये रिलेशन भी वेरीफाई करो। तो रिलेशन क्या था, HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, या XY मान लेती हूँ। तो ये मैंने अपना 4 निकाला, ये मैंने 9696 निकाला, और X मेरे पास 404 है और Y मेरे पास 96 है। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ तो 38784 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 38784 आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने अपना HCF और LCM निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? कह रहा है एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन है, उनके स्टेप्स आपने मेजर किए तो 30, 36 और 40 सेंटीमीटर के मिले। अब बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना चले कि वो लोग सेम मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर लें और स्टेप्स भी पूरे ले लें, आधा स्टेप कोई भी ना ले। तो देखो यहाँ मिनिमम की बात कर रहे हैं, जब भी मिनिमम की बात करें ना कुछ नहीं करना, सिर्फ LCM निकाल दो, और जब मैक्सिमम की बात करें तो HCF निकाल दो, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो LCM ऑफ 30, 36 एंड 40 इसका निकाल रहे हैं हम। तो 30 देखूँ तो फिर 15 2 जो होता है तो 3 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। अगर 36 देखूँ तो वो मेरे पास होता है 6 इंटू 6 है ना, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। और अगर 40 देखूँ तो वो कितना होता है 5 8 जो होता है, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। जो मेरे पास कॉमन है उनको मैं एक ही बार लिखूंगी। तो पहले अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाला 3 और ये वाला 3 दो में कॉमन है, तो इस 3 को एक बार लिख दिया। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर 5 देखा, एक ये है और एक ये है, कॉमन है तो 5 भी लिख दिया। अगेन 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ये तीनों में है तो भी इसको एक बार लिख दिया। अब ये वाले दोनों 2 इसमें मिल जाएंगे तो एक बार इनको लिख दिया, और 3 और 2 अनकॉमन रह गए, वो एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करने वाले हैं, 3600 सेंटीमीटर। क्लियर है? कहीं पर दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैन आई प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज आपके पास 1.3 है उसका शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा या फिर एग्जाम्पल होगा, हमने इसको कर रखा है। आप चैनल पे से उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए NCERT से, तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप ही हो जाएगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसी के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपको वही मिलेगा। गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, आपको ये दे रखा है कि ये इरेशनल है, प्रूव करना है 5 + 3 रूट 2 इज एन इरेशनल, प्रूव करो कि ये इरेशनल है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, तो वही आप वहाँ से देखिए, चैप्टर NCERT से रिवाइज कीजिए, फिर ये 2 क्वेश्चंस आपके अपने आप हो जाएंगे। आपको वहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। लिंक सबकी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट जो है, असेसमेंट वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 1 की। बाकी सब्जेक्ट चैप्टर्स की असेसमेंट वर्कशीट चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर बोलूँगी जब रिवीजन हो जाए पूरी तो एक बार इन वर्कशीट्स को ज़रूर करके जाइए। ठीक है, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।